साई नहीं आया अभी तक? नहीं। कहाँ रह गया वो? वो जानता है कि इस समय मैं उसके लिए खाना लेकर आती हूँ। सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं होगा। नहीं आया ना साई? आप देखिएगा, जब वो वापस लौटेगा ना, मैं भी उससे बात नहीं करूंगी। कैसा दोस्त है? क्या कोई दोस्त बिना बताए कहीं जाता है? पर मैं तो उससे बात किए बगैर नहीं रह पाऊंगी। साई के बिना मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता। चलिए पंता जी, अंदर जाते हैं। हाँ। ये टूट जाएगा वहां से। कुछ दिखाई दे रहा है अंता जी? पंता जी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ गए सब लोग मातम मनाने? आप हटिए, मैं देखता हूँ। हाँ हाँ। पंता जी, जो मैं सुन रहा हूँ, क्या आप वही देख रहे हैं? हाँ, अंदर त्रंबक मरा पड़ा है और उसके शव के पास में केवल उसकी पत्नी है। पर बाकी के लोग कहाँ हैं? लगता है सब लोग खंडर गए हैं उस बैरागी को सबक सिखाने। अंता जी, गुणवंता अंदर चली गई है। हम शव को पास में जाकर देखते हैं। चलिए।
पंता जी, ये सच में मरा पड़ा है या ऐसे लेटा हुआ है? मैं देखता हूँ। अरे तुम लोग, अच्छा त्र्यंबक का हालचाल पूछने आए हो? तुम दोनों को कैसे पता चला कि इसकी तबीयत खराब है? नहीं सिर्फ तबीयत खराब है? नहीं, वो गांव वाले कह रहे थे ना, त्र्यंबक ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, साई ने इसे बिल्कुल ठीक कर दिया। तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो ना इसके, है ना? तभी तो हालचाल पूछने आ गए जल्दी जल्दी। यहाँ कहाँ बैठे हुए हो? यहाँ बैठो ना, बैठो, अच्छे से हालचाल पता करो। मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बैठो, अरे बैठो। आइए पंता जी। पंता जी, अब क्या करेंगे? ये तो जिंदा है। अंता जी, मौका मिले ना तो इसे यही मार देते हैं। ये क्या है? पकौड़े। पकौड़े? हाँ, तुम लोगों को बहुत पसंद है ना, खुद भी खाते हो, दूसरों को भी खिलाते हो। खाओ। नहीं तो नहीं। क्यों नहीं तो का क्या मतलब? पकौड़े तो खाने ही पड़ेंगे। ये लो। पकौड़े? ये तो लाल मिर्च है। हाँ हाँ तुम्हारे लिए, ये लो। कलमुहो, मैं तुम्हें बताती हूँ, दूसरों को मारते हो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ पे पढ़ने की? निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से। कहती हूँ इस घर की मार डालूंगी तुझे, है? दूसरों को मारते हो तुम। मैं तुझे बताऊँ, रोक। इस घर की तरफ आंख उठा के देखा ना तो टांगे तोड़ के रख दूंगी। कुलकर्णी के चमचे। बुढ़िया ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमें अंधा करने की। वो दोनों सास बहू तो मानो झांसी की रानी हो गई है। पता नहीं कौन सी लाल मिर्ची थी, इतना रगड़ रगड़ के धोने से भी जलन नहीं जा रही। मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि कुलकर्णी सरकार को जब पता चलेगा कि त्र्यंबक मरा नहीं है, जिंदा है, तब क्या होगा? सरकार तो हमें मार ही डालेंगे। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, साईं से दवा लेने के लिए रुका था इतनी देर तक, लेकिन कब तक रुकूं? तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। पता नहीं साईं कब तक आएंगे, जाके वापस आते हैं। ठीक है, लेकिन वो लोग तो कह रहे थे कि साईं यहाँ किसी भी समय वापस आ सकते हैं। मैं तो यही सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि इतने लोग साईं से इलाज कराने के लिए रुके हैं। अगर साईं वापस आ भी गए तो क्या वो इलाज करेंगे?
पर गांव वालों तो कह रहे थे कि साईं ने कसम खाई है कि वो किसी को औषधि नहीं देंगे। क्या 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 क्या? साईं अब किसी को दवा नहीं देगा? जी हाँ। कुछ समझे अंताजी? त्र्यंबक की तबीयत बिगड़ने के बाद से ढोंगी ने ये निर्णय लिया है कि वो अब किसी को भी औषधि नहीं देगा, और तो और शिरडी भी छोड़कर चला गया है साईं। अगर ये खबर सरकार को हमने दी तो हो सकता है हमारी जान बच जाए, और अगर हम साईं के पास आए मरीजों को सरकार के पास ले जाए तो सोचिए सरकार हमें वो इनाम देंगे जो उन्होंने आज तक नहीं दिया। कैसे सोच लेते हैं आप इतना सब कुछ पंता जी? अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? जी अपने घर। पर तुम तो साईं से इलाज करवाने आए थे ना? लेकिन साईं तो है नहीं। साईं नहीं है तो क्या हुआ, कुलकर्णी सरकार तो है ना। और वैसे भी शिरडी के एकमात्र वैद्य है वो। लेकिन कुलकर्णी सरकार तो बहुत पैसे लेते हैं। लो अंता जी, मुफ्त में इलाज करके जान जाए ये चलेगा ही नहीं, लेकिन पैसे देकर जान बचाना ये इन्हें मंजूर नहीं है। अरे साईं कोई वैद्य थोड़े ना है। क्या साईं वैद्य नहीं है? साईं वैद्य? अरे वो मरीजों को सांप का जहर दे देता है। अरे हमने तो ये भी सुना है कि वो इलाज के नाम पे घास फूस पत्ते देता है लोगों को। और नहीं तो क्या, तुम्हें जो करना है वो करो, जाओ। हम लोग तो वैसे तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे थे। सही कह रहे हो भाई, मैं तो कुलकर्णी सरकार के पास ही जाऊंगा। तुम दोनों क्या सोच रहे हो? चलो हमारे साथ। साईं के इलाज करने का अंदाज अलग जरूर है, पर हमने साईं के उपचार के बारे में बहुत कुछ सुना है। हमारे गांव में मोटू मल को नींद न आने की बीमारी थी, पर साईं ने उसे बिना दवा के ठीक कर दिया। आप लोगों को जाना है तो जाओ, मैं तो अपना इलाज साईं से ही करवाऊंगा। तुम्हारी मर्जी। शाम को अगर तुम वापस आए और साईं ना मिले तो आ जाना कुलकर्णी सरकार के पास तुम्हारे इलाज के लिए। तुम चलो, कुलकर्णी सरकार के पास इलाज के लिए। हम आते हैं थोड़ी देर में। जी बाबू। साईं, साईं, रुको, हट जाओ, उन्हें रास्ता दो। मैंने कहा जाने दो उन्हें। साईं,
साई, साई, तुम यही हो। ये तुम्हारा ही चमत्कार था। साई, मैं जानती हूँ तुम यही हो, मेरे आसपास। ऐसा मत करो साई, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा साई। जब तक तुम मेरे साथ नहीं जाओगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, हिलूंगी भी नहीं। सुना तुमने साई? मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब तुम मेरे साथ चलोगे। साई! साई! साईं, माँ की इतनी चिंता है फिर भी माँ के सामने नहीं आ रहे हो। प्रसाद लीजिए। जय खंडोबा। प्रसाद दीजिए। अरे भाई साहब का, आप कब आई यहाँ? लीजिए प्रसाद लीजिए। साई के लिए खाना, साई के लिए खाना मैं जंगल में छोड़ आई। जंगल? अब जंगल में गई थी बाजा का? हाँ मालसापति जी, साई जंगल में है। वो मेरे साथ नहीं आया, मेरे सामने भी नहीं आया। फिर आप कैसे कह सकती हैं कि साई जंगल में है? मैं जानती हूँ वो जंगल में है, उसी ने मुझे बचाया, वही था वो। आप सच कहते थे महालसापति जी। गहरी ठेस पहुंची है उसके मन को, दर्द से तड़प रहा है मेरा बेटा, इसलिए वो सबको छोड़ के चला गया। क्यों जाने दिया उसे?
तरह दुखी ना हो बायजा माँ। तुम तो समझो मुझे। मैं अभी नहीं आ सकता। हो सकता है वो सबसे दूर जाना चाहता हो, लेकिन अपनी माँ से दूर नहीं जा सकता। माँ की ममता उसे वापस लाएगी, जरूर लाएगी। अगर वो दृढ़ है तो मैं उससे अधिक दृढ़ हूं, क्योंकि उसकी माँ हूं मैं। मेरी माँ के हाथ का खाना है, खाओगे? आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई अब मुहे पार। थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता तुम ही हो मोरे तारणहार। ओम साई 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 मैं ना जानूं कौन है तू, राम है या रहीम है तू। मेरे लिए तो एक है तू, एक भी तू अनेक भी तू, एक भी तू अनेक भी तू। जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे। भवसागर तर दे घन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु। अलख उजियारे दीनों के सहारे, ओ परम ज्ञान का भर दे अंजन। अलख निरंजन साई राम। ओम साई 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 ओम साई। कमीनो, ये भिखारी लेके आए हो?
क्या लगा सरकार खुश हो जाएंगे? तुम दोनों की असफलता अक्षम्य है। तुम दोनों नहीं सरकार, नहीं 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 सरकार, माना कि हम आपका काम आधा ही कर पाए, लेकिन परिणाम तो वही हुआ ना। कैसे कैसे? जो आप चाहते थे, साई से मुक्ति मिल गई आपको। मुक्ति? हाँ हाँ सरकार, साई शिरडी छोड़कर चला गया है और जाते जाते ये कह गया है कि वो अब किसी को दवा नहीं देगा। हाँ सरकार। हरिओम हरिओम। आखिर वो बैरागी पलायन कर ही गया शिरडी से। खबर पक्की है ना? हाँ सरकार, वैसा नहीं होता तो ये लोग आपके पास क्यों आते? अगर आप इनका इलाज करेंगे तो ये लोग अपने अपने गांव जाकर सभी लोगों को ये कहेंगे कि कुलकर्णी सरकार ने हमारा इलाज किया, और उसके बाद सभी लोग आप ही से इलाज कराने आएंगे ना। बिल्ली की भाग्य से झिंका टूटा। हरिओम, श्रेय चाहिए इसका। जाओ, दिया दिया श्रेय तुम दोनों को। वो तो मेरे सेवक, थोड़ा थोड़ा पेंतरा सीख रहे हो मुझसे। हरिओम, बढ़िया है। हरिओम हरिओम। तुम सब लोग भाग्यशाली हो जो कुलकर्णी सरकार से उपचार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तुम लोगों को। हरिओम। तुम्हारे साथ वो होने जा रहा है जिसकी कल्पना तुम लोगों ने कभी नहीं की होगी, सपने में भी। मैं ये घोषणा करता हूं कि आज से 1 सप्ताह तक बिना पैसे लिए लोगों का उपचार करूंगा मैं। हरिओम। बोलो कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। मेरे विचार से हमें घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर में रात हो जाएगी, फिर घर लौटने के लिए कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। हाँ, हमें लौट जाना चाहिए। कल सुबह ही आएंगे। हो सकता है तब तक साईं वापस लौट आए। ठीक है, कल सुबह ही आते हैं। ना मैं त्र्यंबक को साईं के पास लाती, ना ये सब होता। साईं के दुख का कारण, इतने लोगों के दुख का कारण मैं ही हूँ। मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। क्यों खुद को चोट पहुंचा रहे हो? ताकि जो चोट मुझे मिली है उसे भुला सकूं। आओ, बैठो, बैठ जाओ। क्या हुआ भाई? क्यों दुखी हो? श्रवण कुमार की तरह इकलौता और आज्ञाकारी बेटा था मेरा। पिछले साल ही उसकी धूमधाम से शादी कराई थी मैंने।
कुछ ही दिनों में वो बाप बनने वाला था और एक दादा, लेकिन उसके पहले ही अब वो अपने होने वाली संतान का मुंह नहीं देख पाएगा और मैं अपनी संतान का। ये सब मेरी गलती है। तुम्हारी गलती? हाँ, मेरी ही गलती थी। मेरी जिद थी को मेरे साथ कुंभ स्नान के लिए नासिक चले। गोदावरी में स्नान करते वक्त ऐसी डुबकी लगाई कि ऊपर आया ही नहीं। पानी की तेज धारा में बह गया हो। मेरी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी वजह से। किसने कहा कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं है? वो तो यही है, और खुश भी। आराम से आराम से आराम से आराम से। क्या कर रही हो तुम? इधर आओ, यहाँ बैठो। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मैं आके भर देता पानी। घर में बिल्कुल भी पानी नहीं था, इसलिए निकल पड़ी। और वैसे भी इस अवस्था में पूरा आराम करना नुकसानदेह हो सकता है। मैं ठीक हूँ। सच में ना? हाँ। और कोई बात तो नहीं ना? चक्कर वाली बात इन्हें बताई तो ये बेवजह परेशान हो जाएंगे। ऐसी हालत में चक्कर तो आते ही है। पता है, द्वारका माई में सारे लोग इंतजार कर करके वापस चले गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि द्वारका माई इतनी सोनी हो जाएगी। सिर्फ द्वारका में नहीं, पूरा शिरडी सुना हो गया है। एक बाप के लिए सबसे बड़ा दुख उसके संतान की मौत होती है, और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अब तो तुम यही कहोगे ना कि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अमर है, और आत्मा के रूप में मेरा बेटा मेरे साथ है। अरे क्या करूं उस आत्मा का? क्या करूं उस आत्मा का जिसे मैं देख नहीं सकता, जिसे मैं सुन नहीं सकता, जिसे मैं बातें नहीं कर सकता, जिसे मैं गले नहीं लगा सकता। क्या करूं उस आत्मा का? क्या करूं? पिताजी, तानाजी, पिताजी, तानाजी, तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है मुझे, लेकिन तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। कहाँ हो बेटा? तानाजी, तानाजी। तानाजी। पिताजी, मैं सचमुच आपके साथ हूँ और खुश हूँ। मेरी मौत के जिम्मेदार आप नहीं हैं। आपसे बेहतर पिता तो कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं आपके पास वापस आऊंगा, आपका पोता बनकर। तानाजी, तानाजी। सुना आपने? आपका बेटा, आपका तानाजी शीघ्र ही घर वापस आएगा। जाओ, अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी बहू, तुम्हारी पत्नी सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। श्रद्धा और सबूरी रखना, राम जी भला करेंगे। कौन हो तुम? क्या तुम भगवान हो? तुमने मेरा बेटा मुझे कैसे दिखा दिया? ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम
ताई अभी तक नहीं आई। कहाँ है वो? क्या जीजा जी उन्हें ढूंढने नहीं गए? इतनी चिंता झूठी कसम खाते हुए तो नहीं हो रही थी अपनी बहन की? वादा तोड़ते हुए ख्याल नहीं आया अपनी भाईजा ताई का? वो जहां भी गई होगी ना, अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही होगी। और वैसे भी तुम्हारी चिंता जताने से किसी का भला नहीं होगा। लो कर लो बात। अरे आपको कुछ भी खरी खोटी सुना के जा रही है और हमें चुपचाप सुनना पड़ रहा है। अरे अगर आपने किसी का भरोसा तोड़ा है तो वो मेरा तोड़ा है। फिर भी मैं आपकी देखभाल कर रही हूँ ना। भले ही मैं अंदर से टूट चुकी हूँ, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से तो नहीं भाग रही ना। अपनी पाईजा ताई को देखिए, उन्हें तो आपसे ज्यादा साईं की चिंता है। ताई, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दीजिए ताई। पकड़े वाले हादसे की वजह से कोई भी दर्शक यहाँ आने को तैयार नहीं। मुझे लगता है हमें ये जगह छोड़ के जाना ही होगा। और उस रात जो आस पड़ोस गांव के लोग यहाँ आए थे, उन्होंने अपने अपने गांव में ये बात फैला दी है। हमारी बदनामी हो गई है। अब हमें कोई दूर का गांव ही देखना पड़ेगा। उस दिन वो दो आदमी उस बेचारे को लेके शिरडी से ही आए थे ना? हाँ, हम लोग शिरडी चलेंगे। शिरडी? लेकिन वहां तो ये बात फैल गई होगी कि वो पकौड़ा वाला हादसा हमारी वजह से हुआ। नहीं, अगर उन दोनों ने उस आदमी के साथ छल किया है तो वो कभी भी किसी को भी शिरडी में इस बात की खबर नहीं लगने देंगे। और वैसे भी अगर शिरडी के लोगों की वजह से मेरा नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई तो अब शिरडी के लोगों को ही करनी पड़ेगी। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को तो इस समय विद्यालय में होना चाहिए था। क्या साईं शिरडी छोड़कर चला गया है? नहीं छिपरी, हमेशा के लिए नहीं गए। कल से नहीं देखा मैंने साईं को। मैं तो सोई भी नहीं सारी रात। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब भी मैं साईं को नहीं देखती हूँ, कुछ ना कुछ बुरा होने लगता है मेरे साथ। जैसे आज सुबह मैं गिर गई। ये देखिए। साईं भी तुम लोगों से उतना ही प्रेम करते हैं जितना तुम लोग उनसे करते हो। उनका भी मन कहाँ लग रहा होगा तुम लोगों के बिना। बहुत जल्द लौट आएंगे, लेकिन जब वो लौटेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। उन्हें दुख होगा ये देखकर कि तुम बच्चों ने अपनी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दी। जानते हो तुम लोग साईं ने मुझसे एक बार क्या कहा था?
जब कोई इंसान हमारे साथ हो, हमारे पास हो, तो उसे प्यार करना आसान होता है, प्यार जताना आसान होता है। लेकिन वही इंसान जब हमसे दूर हो तो उसे प्यार कैसे करोगे? बताओ, क्या सिर्फ उसे याद कर लेना काफी है? नहीं, तब उसके आदर्शों को जीना चाहिए, उसके अच्छे विचार, अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए। उससे जो कुछ भी सीखा है उसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। और साईं ने हमें क्या सिखाया है? यही कि अपना कर्म करो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। और तुम बच्चों की क्या जिम्मेदारियां हैं? क्या कर्म है तुम्हारा? पढ़ना, शिक्षा प्राप्त करना। और यही तो साईं भी चाहते हैं ना। हम समझ गए अध्यापक जी, हम पढ़ाई करेंगे और जैसे ही हम पहले द्वारका माई की देखभाल करते थे वैसे ही देखभाल करेंगे। तब तो साईं खुश होंगे ना, वो जल्दी आएंगे ना? अवश्य छिपरी, बहुत जल्द लौटेंगे। साईं तो खुद प्रेम और करुणा का स्रोत है, तो फिर वो कैसे किसी के प्रेम की पुकार को अनसुना कर सकते हैं? देखती हूँ आज मुझे यहाँ से भेजने के लिए तुम कौन सा चमत्कार करते हो साईं। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।